ये ठीक है, तो उसका पालन करना भी चाहिए। और मैं अभी भी, मैं गुरु की बात छोड़िए, मैं तो बड़ों का भी अभी भी पैर छूता हूँ, सम्मान करता हूँ। वो अपना कर्तव्य, अपनी एक पहचान होती है, करना चाहिए, अपना एक संस्कार होता है। ठीक है, फिर कोई बात नहीं, चलिए अब आगे की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, हाँ, आप तो मतलब ये तो 12th का है, कोई बात नहीं, आप इसमें आपको कुछ फायदा नहीं होगा। और जो लोग 12th वाले हैं वो हट गए देखेंगे, हम आप सर। तो, अरे नहीं, आप देखिए, कोई आप कोई भी दिक्कत नहीं, आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप वो मतलब एक बात कह रहे हैं, आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यह है कि कल आइएगा कोचिंग, ठीक है, सुबह, आगे कल पीछे कोचिंग तो है। आइए। क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 रीड करिए। वो रोहित, रिंकू, रिंकू कहाँ चला गया? रोहित, रोहित आप क्वेश्चन नंबर 26 से रीड करिए। हाँ रिंकू है तो चलिए, रिंकू आप क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ेंगे। कह रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। पहले ही लाइन में आपको बता रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब किसका मान पूछा है? ई का मान बोल रहा है, ई का मान पूछ रहा है। तो हम लोग बात करेंगे कि आपसे पूछ रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, मतलब ई का मान पूछ रहा है ना। किसका मान पूछ रहा है रिंकू? रिंकू बोलिए, रिंकू निकालेंगे, बोल रहा है उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं संतुलन कर सके। तो देखिएगा, इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 पढ़े थे ना, एकदम सेम वैसे ही है 26 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है कि हमारे पास एक तेल की बूंद है, तेल की बूंद है, और बूंद का जो भार है उसके वैद्युत क्षेत्र के क्या होगा, बराबर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दिख रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या कह रहा है कि भाई तेल का बूंद के भार और उसके पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उसका जो भार होगा, भार बराबर होता है एम इंटू जी, और वैद्युत बल होता है ई इंटू क्यू। क्या होगा भैया, ई इंटू क्यू। यहां से देखिएगा, एम का मान, जी का मान, ई का मान, क्यू का मान, सबका मान पता है, सिर्फ ई का मान नहीं पता है। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर बताते हैं। हम लोग क्वेश्चन में दिया है उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। हाँ मतलब ई का मान पूछ रहा है, इसका मान क्या कर रहा है, इसका मान पूछ रहा है, इसका मान दिया है, इसका मान दिया है, या होता है इसका मान दिया है। तो हम लोग इस बात को हम लोग समझेंगे क्या, यम का मान क्या दिया है, जरा बताएंगे। चलिए यम का मान क्या दिया है, यम का मान बताएंगे। हाँ बोलिए, पूजा आप बोलिए, यम का मान क्या दिया है? 0.001 मिलीग्राम। ग्राम, यम का मान दिया है, यम बराबर दिया है, कितना दिया भैया, यम बराबर लिखेंगे हम लोग 0.001 मिलीग्राम, मिलीग्राम दिया है। अब मिलीग्राम को चेंज करेंगे, मिलीग्राम को चेंज करेंगे किलोग्राम में, मिलीग्राम को चेंज करेंगे किलोग्राम में। ये मिलीग्राम है, मिलीग्राम को चेंज करेंगे किसमें, किलोग्राम में। तो मिलीग्राम को जब किलोग्राम में चेंज करेंगे 10 का घाते -3 से गुणा करेंगे, तो लिखेंगे 0.001 गुणे 10 का घाते -3। अब हो गया केजी में, इसका मान हो गया केजी में। सुनिएगा, यहां से दशमलव उठ के यहां जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 1 × 10 का घाते -6 केजी। बताइए इसमें किसी को समस्या है? इनको बोलिए कोई समस्या है इसमें, देखेगा। अभी यम का मान हम लोग समझ पाए, यम का मान दिया है 0.001 मिलीग्राम, मिलीग्राम को हम चेंज करेंगे किलोग्राम में, 10 का गुणे -3 करेंगे। अब यहाँ से दशमलव आ गया 3 अंक पे, तो 3 और माइनस जुड़ जाएगी, 3 3 -6 हो गया। और एक का कोई मतलब नहीं, इसका मतलब यम का मान ये हो गया। कोई दिक्कत इसमें बोलिए रिंकू, यम के मान में कोई दिक्कत किसी को हो रही हो तो बताइए, कोई समस्या नहीं ना, यम का मान क्लियर है? नहीं सर। चलिए यम का, जी का मान, यम का मान हो गया है। अब चाहिए हमें किसका मान चाहिए, मिलीग्राम से चेंज करेंगे किसमें, हाँ मिलीग्राम से चेंज हो गया किसमें, हाँ इसमें हो गया। उसके बाद जी का मान चाहिए। एक बात ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, मिलीग्राम से जब ग्राम में चेंज करते हैं, ग्राम में चेंज करेंगे तब ये हो जाएगा कितना, ये 10 का घाते -3। और ग्राम से फिर चेंज करेंगे किसमें, किलोग्राम में चेंज करेंगे, 3 और आएगा। कहने का मतलब एक बात ध्यान से सुनिए,
मिलीग्राम से यदि हम किलोग्राम तक ले जाएंगे तो 6 घात होगा। कितना होगा? 6 घात होगा। इस बात को ध्यान दीजिए, थोड़ा सा एरर हो गई। क्या हो गया? यदि हम 6 घात पे इसको ले जाएंगे, कहाँ पर? किलोग्राम तक ले जाएंगे तो 6 घात जुड़ेगा, और ये अभी हो गया केजी में। तो 6 और 3 कितना हो गया? 9। तो बोलेंगे 10 का घाते -9 केजी। ये हो गया किसका? यम का मान हो गया। अब जी का मान होता है, जी का मान कितना होता है? जी का मान होता है, जी बराबर होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। और क्यू की वैल्यू दिया है, क्यू की वैल्यू कितना दिया भैया? क्यू की वैल्यू कितना दिया है? 3। देखिएगा, क्यू की वैल्यू रिंकू, रोहित, क्यू 3। की वैल्यू दिया है 3। कितना? क्यू का मान दिया है 3, एन का मान दिया है। तो क्यू का मान निकालेंगे एन इंटू ई। एन का मान दिया है कितना? 3। 3 गुणे ई का मान कितना है? 3 गुणे ई का मान 1.6 गुणे 10 का घाते कितना? -19। कोई दिक्कत इसमें? 1 गुणे 10 का घाते -19, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? 1 गुणे 10 का घाते -19। चलिए यहाँ पर देखिए, गुणा करेंगे, हो जाएगा कितना? क्यू का मान हो जाएगा क्यू बराबर 16×3 = 48, 4.8 गुणे 10 का घाते -19। ये हो गया किसमें? ये कुलाम में हो गया, ये आपका कुलाम में हो गया। तो चलिए जी, अब हम लोग को मिल क्या गया? देखिए, यम का मान मिल गया, जी का मान मिल गया, क्यू का मान मिल गया। अब हम लोग इसमें रखेंगे और ई का मान निकालेंगे। चलो देखिए, ई का मान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे किसके? यहाँ पर यम का मान कितना दिया है? यम बराबर होगा 10 का घाते कितना? 10 का घाते -9 हो गया। ये यम का मान हो गया, क्योंकि यम का मान कहाँ गया? ये यम का मान ये निकाले हैं। यम का मान हो गया 10 का घाते -3। अब यम के मान के बाद लिखेंगे जी का मान। रिंकू बोलिए, जी का मान कितना लिखेंगे? 9। बोलिए रिंकू, रिंकू बोलिए। 9.8। हाँ, 9, इतना देर बाद 9.8, इतना देर बाद नौ अरे साहब दशमलव नेट ही नहीं चला था। चलिए 9.8 मान हो गया। हाँ, नेटा ही नहीं चला था। जिस सबका चल रहा है आपका कैसे नहीं चल रहा? रिफ्रेश करिए एक बार, डेटा फ्लाइट मोड में करिए, चलने। आवाज ये हमारा साफ ना नहीं चला आवत साहब। आपके। जी ए का मान साहब। लिखेंगे, जी का मान, क्यू का हाँ मान कितना? माइनस -19 ना। चलो दोनों तरफ कैंसिल करिए। देखिए, अब यहाँ तक क्लियर है। काटेंगे दोनों तरफ, बोलिए, दोनों तरफ काटेंगे। पूजा बोलिए। क्या ये सर? 9 कट गया, और इधर कितना होगा खत्म? सर 10 बचेगा -10। हाँ हाँ, इधर भी 19 में से -9 चला गया, तो बचेगा कितना? हाँ -10। उधर कितना? 98। कितना बचा भैया? 9.8। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कितना? ये दशमलव में है ना, और यहाँ पर ई गुणे 4.8 गुणे कितना करेंगे? यहाँ 10 का घाते -10 करेंगे, यही हुआ। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, एक अंक पे इसका दशमलव, एक अंक पे इसका दशमलव, इसका भी दशमलव खत्म कर दो, इसका भी खत्म कर दो। अब ये दोनों लोग इधर जब आएंगे तो लिखा जाएगा ई बराबर 98 ऊपर रहेगा, नीचे 40 रहेगा, ये 10 का घाते। अब ये बेचारा प्लस में हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? बताओ यहाँ पर, बोलो। देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ भाई, ई को अकेला छोड़ा, ये लोग इधर से इधर आएंगे तो 98 बटे कितना? 48 हो गया, नीचे चला जाएगा। और 10 का घात क्या हो गया? पहले माइनस था, प्लस हो गया। यहाँ पर इसका आधा कितना होता है? 49 होता है। इसका आधा 24 होता आज है। क्या हुआ? कोई समस्या क्या? कोई समस्या? मनीषा बोलता है नहीं। आज सर नेट मनीषा स्लो चल रहा है। किसका? मनीषा का? सर नेट नहीं चल रहा है। अब अभी अभी बोली आने। सबका
24 में इसका भाग दे दीजिए, 50 में 24 का भाग दे रहे हैं, 49 भागे कितना 24, 24 दूना 48, 10 को बढ़ाइए 0 0 यहाँ 0 और 24 होगा 96। तो इसको लिखेंगे हम लोग कितना, लिखेंगे 2.04 गुणे 10 का घाते 10 और इसको बोलेंगे न्यूटन पर। बताइए कहाँ नहीं समझ में आया, बोलो इसमें, देखिए कहाँ समझ में नहीं आया। बोलिए यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को कहीं पे। देखिए फिर से एक बार समझा रहे हैं क्वेश्चन को। क्या किया हम लोगों ने, पहले क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोला कि उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, मतलब ई का मान पूछ रहा है, ई का मान पूछ रहा है और दिया क्या क्या है, कह रहा है 0.001 मिलीग्राम। ध्यान रहे ये बात बहुत अच्छी है कि यदि मिलीग्राम से यदि हमें किलोग्राम में ले जाना होगा तो 10 का घाते -6 का गुणा करेंगे। ग्राम तक -3 होता है, ग्राम तक -3 होगा, किलोग्राम ले जाएंगे 3 और बढ़ जाएगा, -6 का गुणा कर देंगे। देखिए -6 का गुणा कहाँ किया हूँ, यहाँ पर, और यहाँ दशमलव उठ के जब यहाँ आएगा तो 3 घात और बढ़ जाएगा। जब 3 घात और बढ़ गया तो बोलेंगे कितना, -6 में से 3 और जोड़ो तो -9 kg हो गया। और जी का मान 9.8 दुनिया जानता है, सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। क्यू बराबर होता है एन इंटू ई, क्यू बराबर होता है एन इंटू ई। एन का मान दिया 3 और ई का मान 1.6 गुणे 10 घाते -19, सब लोग जानते हैं। इसमें 16 या 48 करिए, 4.8 गुणे 10 का घाते -19 गुलाम हो गया। ये बातें यहाँ तक हुई। हम देखिए जब सवाल को लगाना शुरू करोगे तो आपके पास है एम जी बराबर ई क्यू, यहाँ पे एम का मान निकाल लो, जी का मान निकाल लो, क्यू का मान निकाल लो, अब उसके बाद गुणा भाग कर दो, ई का मान आ जाएगा। वही मान उठा के मैंने यहाँ लिखा, यहाँ ये एम का मान है, ये जी का मान मैंने लिखा, ई को ऐसे लिखा, इसका मान ज्ञात करना है, ये हमारा क्यू का मान हो गया। मैंने इसको कैंसिल कर दिया, ये बेचारा मर गया, तो इसमें से 19 में से 9 चला गया, बचा 10, यहाँ लिखा हूँ, 48 4.8 को यहाँ लिखा हूँ, ई को यहाँ लिखा हूँ, 98 को 9.8 को यहाँ लिखा, दशमलव से दशमलव इसका एक दशमलव इधर गया, इधर भी गया। तो अब ये आगे लिखेंगे ई बराबर 98 और इधर से गए नीचे 98/48 गुणे 10 का घाते, पहले माइनस था प्लस हो गया। अब इसको इसमें से भाग देंगे तो ये आएगा। आंसर में जो बुक में दिया है इस वैल्यू को हटा दिया, कह रहा है कि जानते हैं बहुत छोटी वैल्यू, इसको इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया, छोड़ सकते हैं जी, दशमलव के बाद तुरंत 0 आ गया, तब कोई गिनती आए तो छोड़ सकते हैं। तो आंसर में दिया है 2 गुणे 10 का घाते 10 न्यूटन पर कूलम, वो भी लिखेंगे, वो भी सही है, इसको भी लिखेंगे, ये भी सही है, भाग देने को आ रहा है। ये बहुत छोटी वैल्यू है इसलिए इसको छोड़ देते हैं, तो छोड़ देंगे तो आगे जो लिखेंगे 2 गुणे 10 का घाते, सॉरी -10 नहीं है 10 है, न्यूटन पर कूलम, ये भी क्या है, सही आंसर है। ये दोनों आंसर सही चाहे जो लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई है, पर हाँ जो जिसी को नहीं समझ में आया हो वो माइक ऑन करे, बात करिए मुझसे, कोई दिक्कत किसी को। चले आगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, सॉरी 26 हो गया, 27 की तरफ, बोलिए किसी कोई समस्या नहीं, बोलेंगे चलिए उम्मीद करते हैं तब समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं कौन सा, 27 से। अगर 27 की बात करें तो 27 में क्या होगा, देखिएगा, कह रहा है कि भुजा ए वाले वर्ग के चारों शीर्ष, एक बहुत क्वेश्चन पढ़ी लेकिन बहुत सही पढ़ी, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। देखिए जो जो पहले बात करिए उस क्वेश्चन को उसी अनुसार से पढ़िए, समझ लीजिए कि एक इंसान से बात कर रहे हैं, क्या बोल रहा है देखिएगा। कह रहा है कि भुजा ए वाले वर्ग के चारों, मतलब एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है। अब वर्ग है तो उसके पास 4 भुजाएं होंगी, भाई वर्ग है तो उसके 4 भुजाएं होंगी। तो यही बोल रहा है कि एक वर्ग है, वर्ग की भुजा दिया है, कितना दिया है इनको, वर्ग की भुजा दिया है, कितना दिया है, बोलो, एक वर्ग है जिसकी भुजा दिया है कितना, एक वर्ग, ए बी वर्ग सी उसे डी। कहते, हाँ जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसे वर्ग कहते हैं। मतलब सभी, इसका लंबाई चौड़ाई सभी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो जितना ये है, ये भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सभी लंबाई क्या है, बराबर। फिर कह रहा है ए बी सी डी, अच्छा
ये ए है, ये बी है, रुक जाए दूसरे पेन से लिखते हैं, अच्छा हो गया। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, इसको लिख दीजिए, हो गया डी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। कह रहा है कि देखिए भुजा ए वाले वर्ग, मतलब एक वर्ग है जिसका भुजा ए है, इसके चारों शीर्ष ए बी सी डी पर एक समान आवेश रख रहे हैं। और आवेश कितना रख रहे हैं? एक समान आवेश क्यों रखा है? अच्छा यहाँ पे क्यों रख दीजिए, यहाँ पे क्यों रखिए, यहाँ पे क्यों रखिए, यहाँ पे क्यों रखिए, फिर यहाँ पे क्यों रखिए, मतलब चारों कोना पे क्यों 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 रख दीजिए। फिर आप देखिए अभी तक तो ये करा, जो कह रहा है वो हमने करा। अब आगे देखो पूछेगा कुछ, और वो जो पूछेगा वही बताने पड़ेंगे। देखो क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि भैया इसके कोने पर आवेश तो रख दिया, ठीक है। कह रहा है कि बिंदु डी पर आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। किस पर, किस पर बल पूछा पता है? किस पर बल पूछ रहा है रिंकू? रोहित किस पर बल डी पूछ रहा पर। है? डी पर। मनीषा बोलिए किस पर पूछ रहा है? अरे डी पर लगने वाला। मनीषा किस पर बल का मान पूछ रहा है? डी पर। डी पर, हाँ डी पर पूछ रहा है कि लगने वाला बल का मान बताओ। सुनिए सुनिएगा, डी पर लगने वाला बल देखो, डी पर आओ। बाकी लोग जो माइक ऑन किए हैं भैया, कुछ लोग ऑन करिए, जिसका नाम लिया जाए वही लोग माइक ऑन करिए, ठीक है। जिसका नाम ले बोलने के लिए, या फिर आपकी मर्जी हो बोलने के लिए, तो आप माइक ऑन करिए तो बोलिए, ठीक है। माइक ऑन करके छोड़िए मत, घर की आवाज आती है और फिर पता नहीं मतलब इस तरह से ना दिक्कतें होती है, इसलिए आप आवाज माइक ऑन करिए फिर तुरंत बोलिए, या मैं बुलाऊं तो माइक ऑन करिए तुरंत बात करिए, ठीक है दीदी। अब यहाँ क्यू, ये डी पर लगने वाले, बहुत अच्छा क्वेश्चन। डी पर जो बेचारा यहाँ पर एक आवेश रखा है, इस आवेश पर देखो ये भी बल लगा रहा है, ये भी बल लगा रहा है, ये भी बल लगा रहा है। तो इस बिंदु डी पर जो आवेश है, इस पर कितना बल लग रहा है, यही बल का मान पूछ रहा है। चलो ठीक है, तो चलिए बल निकालिए। तो बल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ये बात को सोचते हैं कि यहाँ पर जो बल निकलेगा, देखिए कह रहा है कि भुजा ए वाले वर्ग के चारों शीर्ष पर ये दिया हुआ है। हम लोग इस बात को समझेंगे कि जो ये दिया हुआ है वर्ग, यहाँ पर इसके कारण इस पर जो बल लगेगा, इसके कारण जो बल लगेगा, इसके कारण बल लगेगा, इसके कारण बल लगेगा। तो हम लोग इन बलों को सबसे पहले निकाल लेते हैं कि जो कोने पर जो डी पर जो बल लग रहा है, सबसे पहले ए के कारण, चलो ए लगा रहा है, इस पे बल कितना लगाएगा, तो बोलेंगे एफ ए बोलिए चाहे F1 बोलिए, F1 बराबर होगा वैद्युत बल बराबर होता है, वैद्युत बल का सूत्र होता है वन कूलाम के नियमानुसार, कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर होता है, यही होता है। चलो ठीक है, हम लोग यही बात को लिखेंगे, देखिएगा ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे कहेंगे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के जगह पे मतलब सुनिएगा, आर स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, अब रुके रहिए, यहाँ पे लिखेंगे आर का स्क्वायर, ठीक है भैया। ये हो गया F1 की वैल्यू। तो हम लोग एक बात सोचते हैं कि यहाँ पर जो इसका मान है वो कितना रखेंगे, देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है, कितना होता है, आप बोलिए मनीषा। 9 × 10⁻⁹ प्रतिभा को डांटिए थोड़ा। 9 × 10 कितना होगा, 9। ये किसका मान हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हो गया। अब हम लोग कहाँ पे चलेंगे, Q1 पे चलेंगे। तो Q1 के मान कितना है, Q है, तो लिख दो Q1 का मान कितना हो गया, Q हो गया। Q2 का मान कितना है, रिंकू बोलिए Q2 का मान कितना है। Q1 का मान Q है, Q2 का मान ये भी क्या है, Q है, बटे R का मान बोलिए रिंकू, रोहित बोलिए, बोलिए R का मान कितना है। सर जी। 9 × 10⁻⁹ यहाँ तो दिख रहा होगा। हाँ सर जी, यही दिख रहा था। ज्यादा लोग हाँ हाँ ऐसे समझ जाएंगे।
यहाँ देखिए Q1 का मान हो गया Q, और Q2 का मान कितना हो गया, यहाँ पे Q2 का क्यों मान हो गया कितना, Q बटे R का मान कितना है, ए R का मान A है। हाँ यही तो ए स्क्वायर, ठीक है, क्या हो गया ए स्क्वायर। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये बातें क्लियर है। ये हमारा F2 का मान, F2 माने कौन सा, F2 माने हम लोग इसके द्वारा, किसके द्वारा, C के द्वारा निकालते हैं। चलिए F2 का मान मतलब यहाँ से Q C बिंदु के द्वारा D पर लगाया जा रहा बल, तो ये बल बताइएगा कितना होगा, यहाँ पर दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, चलो नीचे आओ, यहाँ पर कहेंगे F2 का मान बताओ। चलो F2 का मान बोलिए, रिंकू रोहित F2 का मान बोलेंगे। देखो ये लगाएगा इस पर बल, ये लगाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे, देखो यहाँ पर कौन सा है Q, ये D बिंदु हो, यहाँ पर Q है, इस पर कितना Q है, इन दोनों के बीच कितने लिए है, तो यहाँ पर कूलाम का नियम लगाएंगे, कूलाम का नियम लगाएंगे 1/4 पाई। माइक आप करिए रोहित, माइक आप करिए। हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, उसके बाद क्या करा Q1 Q2, तो Q1 का मान भी वही होगा और Q2 का मान भी वही होगा, तो ये लिखेंगे Q1 Q2 बटे ए स्क्वायर, वही होगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, बोलिए बोलिए, किसी को कोई समस्या। अब देखिएगा, नहीं सर जी। अब लिखेंगे हम लोग F3, F3 का मतलब क्या हुआ, देखिएगा इसके द्वारा यहाँ पर बल, इसके द्वारा यहाँ पर बल, इसके द्वारा यहाँ पर बल निकालेंगे, जब इसके द्वारा मतलब बी बिंदु के द्वारा, तो बी बिंदु के द्वारा निकालेंगे, इसका अगर मान निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी कितना, 9 × 10 का घाते 9 गुणे क्या लिखेंगे, Q का स्क्वायर बटे A का स्क्वायर, ठीक है भैया। चलो देखो यहाँ पर इसकी बात करें F3 मतलब ये वाला, ये कहेंगे नहीं समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से, बिंदु B कहाँ है, ये है, मतलब ये वाला, ऐसे ऐसे देखो ये वाला, यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर एक आवेश है, दूसरा आवेश कहाँ है, यहाँ है, इन दोनों के बीच की दूरी जब निकालोगे तो यहाँ पाइथागोरस का प्रमेय लगाओगे, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बराबर 2a², तो हो जाएगा कितना, अंडर रूट में 2a, अंडर रूट और Q2 दोनों का मान क्या है, बराबर है, और a का मान जब वहां पर लिखते थे r का मान, यहाँ पे अंडर रूट 2a का लिखेंगे क्या, स्क्वायर, इसको लिखेंगे 9 × 10 का घाते 9 गुणे क्या करेंगे, इसको करेंगे Q का स्क्वायर बटे क्या करेंगे 2a का स्क्वायर। देखिए यहीं पे समझ में नहीं आई होगी, बोले कहाँ, लिख देंगे सर, फिर से बता। हाँ कहाँ पे बोले, वही F2 से। ठीक नहीं सर, शुरू ठीक से। फिर, हाँ शुरू से बता सर रहे, शुरू से। ओके। देखिएगा इस बात को हम लोग फिर से देखते हैं, देखिएगा क्या हो रहा है, ये दिया है, एक पहले वर्ग दिया है, ठीक है भैया, ये वर्ग दिया है, यहाँ पर Q आवेश 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 है, और सबकी भुजा की लंबाई a है, इसका a है, इसका भी a है, इसका भी a है। अब कह रहा है ना, यहाँ पर ये बिंदु a है, ये बिंदु कौन सा a है, ये आपका b है, ये आपका c है, और ये आपका d है। अब कह रहा है ना, इस बेचारे पर, किस पर, इस पर बिंदु डी पर एक जो आवेश रखा है, इस पर कितना वैद्युत बल लगेगा, यही क्वेश्चन पूछा, एकदम सिंपल सा। आप कुछ करिए मत, डरिए मत, आराम से यही काम करेंगे, क्या कि 3 बार कूलाम का नियम लगाना पड़ेगा, कितनी बार, 3 बार कूलाम का नियम लगाना पड़ेगा। अब सुनो कैसे 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 सुनो, एक बार ये लगाएगा इसके ऊपर, ये वाला इसके ऊपर, कौन सा, ये वाला लगाएगा, कौन सा पेन से लिखें, ये लगाएगा इसके ऊपर, ये लगाएगा, तो इसको लिखेंगे, देखो ये वाला लगाएगा, मतलब ए वाला लगाएगा किस पर, डी पर लगाएगा, तो यहाँ पर आवेश कितना है Q, यहाँ पर आवेश है Q, देख लो यहाँ पर Q है, यहाँ पर Q है, और दोनों के बीच की दूरी कितना है, R का मान, R बराबर क्या दिया A। अब यहाँ पे कूलाम का नियम लगाना है। अब सुनो दूसरी बात, फिर एक बार लगाना है, कहाँ पर, ये वाला लगाना है,
ये वाला कौन सा बोलेंगे, ये वाला, ये एक तो ये लगाने पड़ेंगे, कौन सा, ये वाला देखो तिरछा वाला विकर्ण वाला। तो यहाँ पर Q है, वहां पर क्या है, Q है। अब यहाँ के बीच की दूरी होता है √2a, यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। चलो ठीक है, ये लगा लिया इसके ऊपर बल, ये लगा लिया इसके ऊपर बल। अब कौन लगाएगा, C लगाएगा। सब लोग किस पर लगाएंगे, D पर लगा रहे हैं। पहले A वाला लगा लिया, फिर B वाला लगा लिया, अब C वाला लगाएगा किस पर, D पर। तो C वाला लगाएगा तो ऐसे लाइन है इनकी, C वाले की लाइन ऐसी है। तो ऐसे में क्या लिखेंगे, यहाँ पर Q, यहाँ पर Q, बीच की दूरी कितना, A। अब बस सब में कूलाम का नियम लगा दो, बस खत्म हो गया। देखो इसमें जब कूलाम का नियम लगोगे, इसमें लिखोगे कितना होगा, इसको मान लो F1 है, यहाँ पर इसका मान लो F2 है, इसका मान लो F2 है, इसका मान लो F3 है। तो इसका कितना होगा, देखो इसका हम लिख रहे हैं 1/4, बड़ा बड़ा लिखें, और इसका लिख रहे हैं F1 की वैल्यू कितना लिखेंगे, F1 का मान होगा 1/4πε0। Q1 का मान, Q2 का मान, देखो दोनों समान दिया है, दोनों का मान बराबर है। देख लो ध्यान से, देखो ये Q1 है, मतलब Q ये भी है और Q ये भी है। बोले रोहित, दोनों का मान समान है कि नहीं, यस सर। यहाँ पर 1/4πε0 कहेंगे। अब Q1 Q2 दोनों बराबर है, तो Q1 Q2 का जब गुणा करोगे तो Q1 की स्क्वायर हो जाएगा। भाई दोनों बराबर है, 2 12 स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ R का मान कितना, A का है, A है, A स्क्वायर हो गया। ये हमारा कौन सा हो गया, F1 का मान हो गया। चलो F2 का मान बताएंगे, एक बार F2 का मान बताएंगे मनीषा, और F2 दोनों लोग बोलिए। हम बोले सर, हाँ बोलिए। 1/4πε। हाँ हाँ ठीक हो, उसके आगे Q का स्क्वायर बटे A का स्क्वायर। गलत कर रहे हो अब। Q का क्या स्क्वायर सर? सही बोले हो, Q का स्क्वायर सही टू बोले ए हो। का, R का स्क्वायर क्या होगा, टू A ए स्क्वायर। A स्क्वायर नहीं, ये देखो क्या हाँ सर, कितना, 2 कड़ी में 2A स्क्वायर। ठीक है मनीषा। कहाँ चला गया मनीषा, मनीषा पता नहीं कहाँ चला गया। चलिए रोहित आप बोलिए, F3 का मान बोलिए। 1/4πε0 4πε0 हाँ Q की स्क्वायर। A का स्क्वायर, यही ना भैया। हाँ सर जी। चलो माइक ऑफ करिए आप। यस। F1 की वैल्यू हो गई 9 × 10 का घाते 9 गुणे Q1 का स्क्वायर, A का स्क्वायर, और F2 का मान हो गया कितना, 9 × 10 का घाते 9 गुणे A का Q का स्क्वायर बटे, यहाँ पर स्क्वायर करनी करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और F3 का मान लिखेंगे तो 1/4πε0 Q का स्क्वायर बटे A का स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत किसी को, अब तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे, ठीक है। सर जी, हाँ स्क्वायर से करड़ी काट देंगे तो टू ए बचेगा ना। स्क्वायर से करड़ी काट देंगे तो 2A नहीं बचेगा। देखिए स्क्वायर ये है ना, दोनों के ऊपर है, जब इसके ऊपर जाएगा 2 जाएगा, जब करड़ी 2 के ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पर सिर्फ करड़ी को काटेगा, लेकिन ये 2 उसके पास जाएगा और इसके पास भी आएगा, A के पास। जब इसका तो करड़ी खत्म कर दिया, ये तो मुक्त हो गया, लेकिन उनके पास जाएगा तो ये स्क्वायर कर देगा। और बोलिए। ठीक। हाँ देखिए, जब ये बल लगाएंगे तो इधर की दिशा में, ये बल लगाएंगे इधर की दिशा में, और ये बल लगाएंगे इधर की दिशा में, इसके बीच में बनता है कोण 45 डिग्री का कोण बनता है।
यहाँ पर कहेंगे F1 के साथ, अब देखिएगा जो परिणामी बल होगा, जो परिणामी बल होगा यही दिक्कत कर रहा होगा भाई। देखिए एक इंसान के ऊपर 3 लोग काम कर रहे हैं, ये कह रहा है तुम इधर चलो, ये कह रहा है तुम इधर चलो, और ये कह रहा है तुम इधर चलो। तो जानते हो किधर जाएगा, जिस दिशा में ज्यादा बल कार्य करेगा उस दिशा में जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही हुआ कि हम लोग जब इस पे तीनों पे बल लगाते हैं तो बल लगाने के बाद इसका परिणामी किस तरह से आएगा, सबके ऊपर इसके बीच में ये जो कोण होता है 45 डिग्री का कितना कोण बनता है, इसके बीच में 45 अंश का कोण बनता है। तो 45 अंश का कोण किसके बीच बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, इसके ऊपर बन रहा है, मतलब F1 के बीच बन रहा है। तो बोलेंगे F1 cos 45, F1 cos 45 यही डिस्टर्ब कर रहा होगा, और F2 cos 45 और F3 ऐसे जोड़ दीजिए, यही तीनों जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब हम तीनों को जोड़ेंगे, कैसे देखें, देखिएगा F1 की वैल्यू कितना है, 9 गुणे 10 का घाते 9 गुणे Q का स्क्वायर बटे A का स्क्वायर। cos 45 का मान होता है, cos 45 का मान होता है कितना, 1/√2, 1/√2। और इसका हम लोग आगे करेंगे, F2 का मान लिखेंगे कितना है, F2 का मान है F2 का मान कितना लिखेंगे, F2 का मान यहाँ पर F2 के साथ है, हाँ F2 के साथ हम लोग क्या करेंगे, गुणा नहीं करेंगे, F3 के साथ करेंगे, क्योंकि F2 जो है सीधा जा रहा है ना, F2 के साथ नहीं होगा, F3 के साथ होगा। F3 का मतलब हो गया, यहाँ पर F2 को ऐसे लिखेंगे और F3 के साथ cos का गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे cos कितना 45 डिग्री। तो अब देखिएगा F2 को ऐसे लिखिए, F2 का मान कितना, 9 गुणे 10 का घाते 9 गुणे Q2 का स्क्वायर बटे 2A का स्क्वायर बराबर, आगे लिखेंगे F3 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q2 का स्क्वायर बटे A स्क्वायर इंटू cos कितना, cos 45 का मान 1/√2। देखिए सबको कॉमन ले लीजिए, जब सबको कॉमन लेंगे ध्यान से देखिए, ये बहुत थोड़ा सा टेढ़ा है समझने के लिए, देखिएगा सब लोगों को ध्यान से देखेंगे तो कॉमन क्या है, देखो भैया इसमें भी है, इसमें भी वही चीज है, इसमें भी वही चीज है, कॉमन ले लो। जब कॉमन लोगे सब में से तो आएगा 1, ये कितना होगा, 9 गुणे 10 का घाते 9 गुणे कितना Q का स्क्वायर बटे A का स्क्वायर, सब में है कॉमन मैंने ले लिया। देखो ध्यान से, सब में है कॉमन जब ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1/√2। आगे यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/2, यहाँ पर बचेगा 1/√2, √2। अब इसको जोड़ दो, जब इसको जोड़ोगे फाइनल आपका क्या आ जाएगा, परिणामी बल आ जाएगा। परिणामी बल कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा, इसको जोड़ेंगे कितना होगा, ध्यान दीजिए, इसको जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 गुणे 10 का घाते 9 गुणे क्या लिखेंगे, Q का स्क्वायर बटे A का स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये और ये दोनों समान है, तो लिखेंगे 2/2 प्लस 1/2। ये तो दिमाग खराब कर लिया होगा, अब ये समझ में आई ये बातें, पता नहीं कितना टेंशन हुआ होगा इस क्वेश्चन के, लेकिन है क्वेश्चन बहुत अच्छा। देखिए ये देखिए, जब मैंने क्या कर लघुत्तम लिया, लघुत्तम लेंगे √2 इंटू 2 आएगा, यहाँ से √2 से √2 कैंसिल, बचा 2 का गुणा करिए कितना होगा 4, और 2 से 2 की इसको काट दीजिए, बचेगा कितना, यहाँ पे √2। ये देखिएगा, ये लिखेंगे बल को क्या लिखेंगे, न्यूटन लिखेंगे। बोले कहाँ पे कोई दिक्कत हो तो। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे, एक समबाहु त्रिभुज ABC के जिसके शीर्ष A पर आवेश रखा है 0.1 माइक्रो कूलम का आवेश रखा है। फिर कह रहा है कि इस पर बिंदु आवेश BC के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी, क्या होगी यही पूछ रहा है। तो कह रहा है कि और उसकी भुजा दिया 10 सेमी। देखिएगा ये आपका त्रिभुज है जिसकी भुजा दिया 10 सेमी, ये 10 सेमी 10 सेमी है, और यहाँ पर आवेश रखा है, इसके मध्य बिंदु O पर आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रही है, Q का मान पता हो गया, कितना हो गया 10 का घात 7 हो गया। उसके बाद जो R का मान होगा वो R का मान पहले निकाल लेते हैं। तो R का मान यदि हम इसमें देखते हैं तो R का मान क्या आएगा, देखिए ध्यान से, ये वैल्यू यहाँ से लेकर ये दूरी जो होगी ये R का मान होगा, ये किसका मान होगा, ये R का मान होगा। अब R का मान हम लोग निकालेंगे, मतलब क्या है, AO जो होगा यही R का मान होगा, AO जो होगा वही R का मान होगा।
यहाँ पर देखिएगा ए ओ जो होगा यही आर का मान होगा। तो चलिए ए ओ को हम लोग निकाल पाते हैं। देखिएगा ए ओ को कैसे कहेंगे, कहेंगे क्या, एक आपका ये ट्रायंगल बनाएंगे और इसमें से ये वाली भुजा का मान 10 दिया है, ये 5 है, ये आपका ए ओ है। अब कहेंगे क्या, ए ओ मतलब लंब का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर बराबर होगा 10 का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। 100 में से घटा दीजिए, कितना हो गया, 75 हो गया। ये 75 क्या आ गया, आर स्क्वायर का मान कितना दिया, 75। लेकिन आर स्क्वायर का मान 75 है, ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर का स्क्वायर है। अब इसको अगर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, इसको 75 गुणे 10 का घाते -4 लिख देंगे। ये आपका किस में हो गया, ये मीटर में हो गया। चलो अब हम लोग इसकी बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, रिंकू बोलिए सूत्र बोलिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, रिंकू बोलिए, रिंकू बोलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। पवन, पवन बात करिए, बोलिए वैद्युत क्षेत्र। हाँ रिंकू, रिंकू रुक जाइए, पवन, हाँ पवन बात करिए। क्या 1/4 0 क्यों बाई आर स्क्वायर। अच्छा 1/4 0 क्यू बटे आर स्क्वायर, मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। वेरी गुड, बहुत सही। बोलेंगे 1/4 क्यू बटे आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका मान होता है, इसका मान बोलेंगे, इसका मान कितना होगा, इसका मान 9 गुणे 10 का घाते 9 हुआ। क्यू का मान दिया है कितना, ये क्यू का मान 10 घाते 7, तो क्यू का मान लिखेंगे 10 का घाते 7 बटे आर स्क्वायर का मान दिया कितना, 75 गुणे 10 का घाते -4। अब देखो इसी को हल कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे कहेंगे, ये 7 कैंसिल, ये 7 मर जाएगा, इसका 2 बचेगा, तो आप लिखेंगे 9 गुणे 10 का घाते 2 बटे ये 4 ऊपर गया, ये ऊपर जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 प्लस में हो जाएगा, नीचे बचा कितना 75, कितना बचा 75 बचेगा। अब देखिएगा इसमें से कैंसिल कर दो, 3 से काट दो, तो 3 त्रिक का 9, 3 से काटेंगे 25 या 75, 25 आ जाएगा। इसको आगे लिखेंगे हम लोग 3/25 गुणे 10 का घाते 6। कोई दिक्कत हो बताओ, बोलिए, 10 का घाते 6, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसमें भाग दीजिए, इसमें हम भाग देंगे, कहने का मतलब ये है 3 भागे आप करेंगे 25 का, 0.0, 25 एकम 25, यहाँ पर आए 5, यहाँ पर 0 बढ़ाइए, 25 दूना 50, ये भाग देने पर आया कितना 0.12 गुणे 10 का घाते 6। यहाँ पर दशमलव को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से उठाकर यहाँ करेंगे, न्यूटन पर कूलम। ये आपका क्या हो गया, ये इस आपका ई का मान हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।